હવે સૈયરને હું પ્રગટ કહું આપણો બાસા શ્રીધામમાં રહું અક્ષરતીત તે આપણા ઘર મૂળ વૈકુંઠ માહે અક્ષર એ વાણી ચિત્ત ધર જો સાથ દયા કરી કહે પ્રાણનાથ એકી વ કરી રખે જાનો મન સિદ્ધાની લાવ્યા ધામથી વચન તે તમને કહું પ્રગટ કરી મૂળ વચન લેજો ચિત્ત ધરી હવે તારતમ જોજો પ્રકાશ તિમિરા મૂળથી કરું નાશ હવે તમને કહું મૂળ જ થકી અને મોહ અહંકાર કાંઈ ઉપનો નથી ન કાંઈ ઈશ્વર ના મૂળ પ્રકૃતિ તેને समय आपनमा बीती तेने समय आपनमा बीती सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकटवाणी हिंदी से हो चाहे हिंदी प्रकाश से हो चाहे गुजराती से हो, प्रकटवाणी का थीम जानना जरूरी इन द सेंस, अब आपको यहाँ कॉन्सेप्ट, ये पूरा क्लासेस तो 3-4 महीना लगता है और इसमें ये प्रकटवाणी से पहले तारतम्य सिलेबस का विराट करना पड़ता है और श्री कृष्ण की त्रिधा लीला और रास की त्रिधा लीला, उसके बाद फिर परमधाम चर्चनी, ये जो श्री कृष्ण प्रणामी तारतम्य सिलेबस में जो 2 मेन सब्जेक्ट है, जो बैराट और चर्चनी, ये जो मामती प्राण जी अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी ने दर्शन दे करके जो धरती के लिए सिलेबस दिया, आत्म उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए जो सिलेबस दिए हैं, ये जो मास्टर की जो तारतम्य ज्ञान जो दिए हैं, ये सिलेबस को पक्का करने के बाद ही फिर उसके बाद प्रकटवाणी शुरू होता है। और प्रकटवाणी शुरू इन द सेंस, प्रकटवाणी क्या है? सिद्धांत है, प्रकटवाणी मोहर है, छापा लगा दिया। तो जब विराट और चर्चनी से जब विद्यार्थी या साधक या खोजी आत्मा जब एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके बाद जैसे ही वो प्रकटवाणी में प्रवेश होते हैं, अच्छा राजी महाराज ने यहाँ ऐसा कहा है, यहीं से आपने समझाए थे क्या? ऐसे पूछने को तैयार हो जाते हैं विद्यार्थी। उस समय में गाइड प्रशिक्षक गुरु बोलते हैं तो यहीं से तो समझाया था कि मेरा बाप ने समझाया था, मेरे को बोलना पड़ता है। कहने का मतलब धरती में श्रीराज जी ने ही सदगुरु के माध्यम से समझाया है, लेकिन प्रकटवाणी में चौपाई धड़धड़ाधड़ जाता है और जोश में उतरी हुई वाणी है। अब महामती प्राण जी स्वयं जो है उसको फिर होश में समझाते हैं सुंदर साथ को। तो समझाने की प्रक्रिया जो है, वो समझाने की प्रक्रिया जो गुरु परंपरा से जो आया है, उसको पहला हम ग्रहण करते हैं। इस तरह से जाता है टीचिंग। लेकिन आप लोग तो अभी भागवत से त्रिधा लीला भी समझ चुके हैं, रास का त्रिधा भेद भी समझ चुके हैं, इसलिए चौपाई इतना अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अब कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे चौपाई नंबर 1 में, चौपाई नंबर 1 में अपनो भाषा श्रीधाम अक्षरातीत नाम, निज नाम में धाम का नाम जो था वो यहाँ अक्षरातीत करके शब्द आया। इसका मतलब सृष्टि होने से पहले हमारा जो आत्मा स्वरूप में हमने अपने आप को उस ब्रह्म धाम में पाया।
एक नंबर चौपाई। और गीता का उत्तम पुरुष, और गीता में ही कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके है। भले ही वह कुटस्थ अक्षर ब्रह्म को अक्षर मतलब अविनाशी तत्व आत्मा करके गीता के इंटरप्रिटेशन करने वाले भले ही कुटस्थ अक्षर को अक्षर अविनाशी आत्मा को ही ले, जो भी है वो तो सोतेता ही बोलिया जो गए जहाँ चल, लेकिन तारतम का जो दृष्टांत में तारतम के शब्द में टर्मिनोलॉजी में अक्षर ब्रह्म ही है। अक्षर ब्रह्म स्वरूप जिनको शास्त्र में ब्रह्म शब्द से कहा है, तो वो ब्रह्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म जिसको भगवान भी बोलते हैं, तो वो अक्षर ब्रह्म जहाँ रहते हैं उसको अक्षरधाम कहा जाता है। और अक्षर ब्रह्म कूटस्थ एवं तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालसा करके अक्षर ब्रह्म जी जिन धाम को दर्शन करने जाते हैं वो धाम सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर सागर रूप में है, और वो सूर्य रूप में है, प्रकाश रूप में है करके जो भी अब समझाने की प्रक्रिया है उसमें ये कॉन्सेप्ट अक्षर अक्षरातीत का कॉन्सेप्ट देने के पश्चात श्री राज महाराज ने सदगुरु महाराज को वो सारी चीज बता करके अब सदगुरु महाराज ने जो जो उनको सच्चिदानंद के लीलाएं और उनका जो गुण स्वभाव धाम वर्णन वही 34 साल तक आत्माओं को सुनाते रहे। उससे क्या हुआ, आत्माओं का एक तृप्ति मिली, मतलब अपने आप को इनकम्प्लीटनेस नहीं हुआ और संपूर्ण संसार को एक नाटकीय ढंग से ये जो अक्षर का खेल ये सारी चीजें उनको हृदय में बैठ गया। मतलब जो शास्त्र ने संकेत किया था सदगुरु ने उसको पूरा पूरा वर्णन किया। अब वहां पर यहाँ पर मतलब ये खेल की भाषा से बोलना पड़ रहा है, तो प्रकट वाणी में अक्षरधाम और उत्तम पुरुष का धाम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का लोकेशन बताएगा 1 नंबर चौपाई में। अब 2 नंबर चौपाई में कहा कि अब इसी का मैं व्याख्या करूंगा आगे, अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल कैसे बनता है, सृष्टि कैसे बनती है, क्यों बनती है, खेल क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, सारी चीज आगे व्याख्या हो करूंगा। लेकिन ये वाणी चित्त दे शून्य साथ, लेकिन जैसे मैं कहूंगा तो आप ऐसा मत समझना कि मेरा ठाकुर बोल रहा है इसको अच्छी तरह से बोलने आता है, ऐसा नहीं। न मेरा ठाकुर मेरा जो पिताजी केशव ठाकुर ने बताया है, ये तो स्वयं सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने बताया हुआ ज्ञान है। इसीलिए दया करी कहे प्राणनाथ, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने आत्माओं को भेजा, जिनके पास जो परम धाम का जो खजाना है वही स्वयं इस वाणी को बोल रहे हैं करके उन्होंने एक आस्था, क्योंकि शब्द तो बोलने जाऊंगा अगर बेश में भाव और विश्वास नहीं हो तो काम नहीं आएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को सुनाते हैं, लेकिन अर्जुन को विश्वास दिलाने में मुश्किल पड़ रहा है। परीक्षित को सुखदेव ने पूरा विश्वास के साथ श्रवण किए तो बात निकली। अर्जुन ने भी कृष्ण को शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं। तो पहला विश्वास जगाना पड़ता है। इसीलिए ये वाणी के ऊपर भी विश्वास जगा रहे हैं कि ये सिद्धांत की बातें सार बातें कहूंगा, लेकिन चित्त दे सुनियो और कविता करके मत समझना इसको। ये तो धनी ले आए धाम से बचन, ये साक्षात धाम धनी का वचन। 2 नंबर चौपाई में नियम बताए, तैयारी के विषय बताए, लेकिन सिद्धांत 1 नंबर चौपाई में ही अक्षरातीत और अक्षर का विषय। उसके बाद फिर कहा कि 54 नंबर 3 में ते तमने कहूँ प्रकट करी मूल वचन लिजिते तधारी हवे तात्मा जो जो प्रकाश तिमिर मूल थी करो नाश कर। यहाँ पर भी अपने विषय जो बता रहे हैं उसका महत्व बता रहे हैं कि ये सुनने से, इसके मनन करने से क्या फायदा है, तो वो फायदा बता रहा है। तमने कहूँ प्रकट करी मूल वचन ले चित्तधारी, तो फायदा ये है तिमिर मूल थी करो नाश, तुम्हारा अंधकार अज्ञान का अंधकार विषय में
मैं दूर करूंगा। अच्छा, तो अंधकार अज्ञान, मेरे पास अज्ञान है, मैं तो ज्ञानी हूं। तुम्हारे से अज्ञान बोलने से थोड़े होता है। मेरे में शंका ही नहीं है, मेरे में कुछ अंधकार अज्ञान है नहीं। जिनके पास अज्ञान है उनके जाके बोलो। तो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तिमिरम मूलथि करो नाश, तुम्हारा अंधकार नाश करूंगा। मेरे पास अंधकार ही नहीं है, मुझ में अज्ञान ही नहीं है। अब बोलो उसके लिए क्या बोलेंगे तारतम? अच्छा, तुम्हारा अज्ञान नहीं है, ठीक है। फिर जब तुम्हारे पास अज्ञान आएगा फिर मिलेंगे, इतना तो बोलोगे, क्या बोलना है? 2-3 दिन सत्संग करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से बोलता है, मुझे गुरु करना जरूरी जैसा नहीं लगता है। महात्मा चुपचाप बैठे। महात्मा जी नहीं सुने क्या? क्या गुरु करना जरूरी है? मैं पूछ रहा हूं, गुरु करना जरूरी है? तेरा ही प्रश्न तो तेरा उत्तर दे चुका है, मुझे काहे पूछता है? कहाँ उत्तर दे? मैं पूछ रहा हूँ गुरु करना जरूरी है, आपने उत्तर दिया नहीं, कैसे उत्तर में? गुरु करना जरूरी है कि नहीं तू ही पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो गुरु करना जरूरी है। तो पूछ रहा है तो गुरु करना जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है तो पूछ रहा है। लोग मद मस्ती में क्या क्या बोलते हैं पता ही नहीं चल रहा है ना। जो मेरा अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं बोलता है। अब जब तो अज्ञान से घेरेगा तब देखा जाएगा, नहीं तो अज्ञान किस विषय में? प्राण जी ने देखा, ओहो सृष्टि हुई, कहां से हुई, कैसी हुई, मुक्ति चाहिए, किसको चाहिए? बहुत सारा सैद्धांतिक प्रश्न है। इसलिए हवे तारतम जो जो प्रकाश तिमिर मूलति करो नाश। हवे तमने कहूं मूल जत हकी। अब आया दार्शनिक विषय। पहले 1 नंबर चौपाई में अक्षर अक्षराते शब्द दिया, उसके बाद अब तमने कहूं मूल जत हकी अने मोह अहंकार काई उपनु नथी। संसार में ज्ञान शुरू होता है वेद से, और वेद का छानबीन होते होते आकर के वेदांत ग्रंथ में आता है, और वेदांत में आता है ये सृष्टि मोह से है, ये अहंकार से है। इस तरह से शुरू होता है सृष्टि अहंकार से। प्राणा जी यहाँ बोल रहे हैं मैं अहंकार भी उत्पन्न नहीं हुआ था, मोह भी उत्पन्न नहीं हुआ था। वहां की एक बात बताता हूं, बोलते हैं मूल जत्था की तमने कहूं। अच्छा, ना काई ईश्वर ना मूल प्रकृति, ईश्वर भी नहीं था, मूल प्रकृति भी नहीं था। तमे तेने समय आपनमा बीती, उस समय में एक घटना घटी है। इसका मतलब जहां मोह भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, वहां पर क्या घटना घटी है? तो सामने वाला बोले क्या? मैं तो अभी क्यों पूछ रहे हैं क्या? 2 मिनट पहले तो अज्ञान नहीं है बोल रहा था, सब जानता हूं बोल रहा था, अभी क्यों पूछ रहा है? अरे ये तूने बता रहा है तो ये तो कुछ अभी सुना ही नहीं था, वो इसीलिए तो बहुत बात सुनना बाकी है। हाँ। और इसी विषय में अंधकार है कि सृष्टि से पहले घटना घटी है, कहाँ क्या, उस विषय में प्रकाश डालूंगा। अच्छा, तो क्या हुआ बताओ? देखो ईश्वरी पैदा हुआ था, मूल प्रकृति पैदा नहीं हुई थी। तेने समय आपन भी थी। सुंदर साथ जी, ये वैसे हम
जमाना से सुन रहे हैं, प्रकटवाणी पाठ कर रहे हैं, या आप जाने अनजाने में गुरु कर लिए हैं, और एक पुरान पता नहीं बाप दादा ने एकदम समझ करके, या किसी वेजिटेरियन रहने को मिलता है, वेजिटेरियन रहने से क्या है पैसा बचता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, हाँ, ऐसे कुछ कुछ करके दादाजी ने धर्म लिया था होगा, या बहुत बड़ा ग्रंथ एक दो बार बड़ा मजा आया होगा, या तो किसी साथी के साथ नौतनपुरी अब पन्ना ऐसे तीर्थ आए होंगे, या तो फिर कोई प्रणामी लड़की शादी हो गई तो अब गर्दन तो देना ही पड़ा करके दिया हो, किस तरह से कहीं ना कहीं कंठी ले लिया और निज नाम जप लिया, ऐसे वैसे करके जमात बढ़ना, वो एक जागनी है वो भी। लेकिन सही मायने में जिस तरह से उपनिषद, वेद या गुरु वशिष्ठ भगवान राम को जगाते हैं, सांदीपनि श्री कृष्ण को जगाते हैं, और इस तरह से जाम्बुवंत हनुमान जी को जगाते हैं, ऐसा कुछ जैसे अनेकों प्रश्न द्वारा जो विवेकानंद अपने गुरु राम तीर्थ को प्रश्न पूछते हैं और राम तीर्थ उसका उत्तर देते जाते हैं। इस तरह से दार्शनिक पक्ष लेकर के सृष्टि के कार्य कारण क्या कहे, इस तरह से अगर मेहनत करके कोई आत्मा जागने के विषय में हो ना, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जो शास्त्र श्रवण और प्रश्न उत्तरी, उनका प्रश्न जो भट्ट जी को पूछते हैं, या प्राणा जी महाप्रभु कांजी भाई को हरजी व्यास को पास जाते हैं, प्राणा जी ने भीमभट्ट श्याम भट्ट को शास्त्रीय प्रश्न रख करके जगाए थे, लालदास जी महाराज को जो 40 प्रश्न, गोविंद व्यास को 40 प्रश्न, यह बहुत दार्शनिक विषय है। इस तरह से जागृत हुई आत्मा का तारतम्य वाणी देखने का नजरिया ही दूसरा होता है। इसलिए कोई भक्ति ओरिएंटेड श्रद्धा विश्वास अंगूठा छाप, लेकिन श्रद्धा विश्वास पक्का, इस तरह से जाने वाले की बात अलग है। दूसरा जो है बहुत समय से संसार में शास्त्र मंथन अध्ययन करते आने वाला जीव है, इस शरीर में आने के बाद भी उनका पुराना संस्कार जो है उसके कारण खोजी करना, लॉजिकली प्रूफ करना, ऐसे प्रश्न वाले भी आते हैं। तो ऐसे लोगों को जब प्राणा जी की वाणी को जब देखते हैं तो ये समझना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इस तरह से जो उन्होंने शास्त्रों को वाणी सुन करके मोह से उत्पन्न ऐसा वैसा, तो लोग बोलते हैं कि गीता भागवत सब देख करके सृष्टि बनना और सारी बात, तो उसमें कोई बोलते हैं आत्मा बहुत लंबी यात्रा में निकली हुई है, इसीलिए अनंत अनंत शरीरों में पड़ाव डालते हुए जा रही है, आत्मा एक अनुभव बटोर रही है, ऐसा भी है। तो आत्मा बहुत लंबी यात्रा से निकली हुई, तो कहाँ से निकली है, कहाँ थी, कहाँ से निकली, और उसका यात्रा कब पूरी होगी, इस विषय में कुछ प्रकाश। तो ऐसे सारे, अब ये सब प्रश्नों को आप उन गुरु शिष्य धर्मों में जो ज्ञान आया है, अंतिम में जाकर के सृष्टि के कार्य कारण के प्रश्न में किसी का जवाब नहीं है। तो लोग बोलते हैं इसके बाद तुम मुर्गी पहले के अंडे पहले की बात कर रहे हो करके बोलते, फिर लास्ट में अच्छा एक उदाहरण देता उससे समझना करके बोलते हैं। क्या उदाहरण दीजिए? सर्प, रस्सी को सर्प बोला ना, ऐसा भ्रम हुआ है कभी? हाँ हुआ है, रस्सी को सर्प देखे थे। वो ऐसे ही ये एक आत्मा ही है, लेकिन वो
क्या कारण से आपने रस्सी को सर्प देखा? क्या कारण से? अंधेरा था, सर्प जैसा लगा। तो सर्प तो नहीं था ना, जैसा लगा ना। हाँ, जैसा लगा। तो कैसे कब पता चला तुमको ये रस्सी है, सर्प नहीं? मैंने जब टॉर्च लाइट ले, हो बस इतना ही है। तुम्हारा प्रश्न भी ऐसा ही है। ये आत्मा यात्रा में कब निकली, कब ये अज्ञान छाया? बोलते अज्ञान नहीं है। कब तक है? जब तक तुम्हारा तत्व ज्ञान नहीं रहता है, तब तक वो अंधेरा है। इसलिए वो कहां से आए? बोले आत्मा यात्रा में निकली। कहां से निकली? बोले वो तो स्थिर है, जहां ही वही है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान के कारण कुछ न कुछ मतलब वो ज्ञान होने के बाद सब चला जाता है। इस तरह से है। तो अज्ञान शब्द कहां से आया था? ये अज्ञान है करके कैसे पता चला? शुरू में किसी को तो पता चला होगा ये अज्ञान है, क्योंकि किसी शुरू में किसी को ज्ञान होगा, हो गया होगा, इसीलिए अज्ञान करके पता चला। तो ज्ञान किसको होगा शुरू में? कहीं ना कहीं तो ज्ञान का शुरुआत होगा। बस इन बातों से जब चर्चा होती है तो कुल मिलाकर के कहीं नहीं पहुंचते। अब उसी के लिए उस रस्सी में सर्प देखा, सर्प बार बार बोलते हैं। मैं कहता हूं रस्सी को सर्प देखने से पहले, जब मेरे दिमाग में सर्प ही नहीं है, मैं सर्प के विषय में जानता ही नहीं हूं, तो मेरे रस्सी को सर्प कैसे देखूं? ये उदाहरण देने वाले व्यक्ति को सर्प पहला कहीं देखा था, इसलिए उस रस्सी में सर्प देखा। अगर उसने सर्प ही नहीं देखा है तो कहां से ज्ञान शुरू हो रहा है? आप उपदेश देना कहां से शुरू कर रहे हो? तो प्राण जी बोलते हैं बस ये सर्प रस्सी ये सब अज्ञान के अंदर हो रहा है। मैं ये खेल ऐसा प्रश्न आने से पहले की बात कर रहा हूं। तो वो पहला क्या हुआ? हाँ, एने समय मूल वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करवा साथ, वहां से शुरू होता है। समझ में आई बात? मृग जल का उदाहरण देते हैं। पशु जल समझ करके कूदा, पशु ही नहीं मानव भी मृग जल समझ गए। हाँ मृग जल, हाँ तो पानी नहीं है, बस पानी जैसा लगता है, कितना हल्का से लेंगे ना हम। लेकिन ऐसा दर्शन शास्त्र का अगर तारतम्य विजन से जब देखेंगे तो बालू में रिफ्लेक्शन देखकर मुझे जल जैसा लगा, इसका मतलब मैंने पहला कहीं जल देखा होना चाहिए, तभी तो भ्रम हो जाएंगे। जल जैसा लगा ना, पहला जल कहीं देखा था होगा। वो जल कहाँ है? जल कहाँ है? तो जल है करके आइडिया कहाँ से आया? तो ये तो भ्रम से पहले जल है, रस्सी से पहले सर्प है कहीं, तभी तो सर्प को उसके ऊपर डाल दिया, रस्सी के ऊपर सर्प डाल दिया। तो पहला सर्प कहाँ था? अब इसको उत्तर देंगे, उत्तर मतलब बुद्धिजीवी होंगे, घुमा घुमा के शब्द बदल बदल के देंगे। प्राण जी महाराज को 4 महीना लगा इन लोगों से बात करने में। तो लास्ट में भागे हुए को बहुत सियाने बोल दिया। ये लोग भागने में बहुत चला, सीधे ही बोलो ना, याद नहीं है, हम बता देंगे। ये सब अक्षर ब्रह्म के एरिया में, यानी अक्षर ब्रह्म के पास है सारी चीज। ये क्षर पुरुष की बात नहीं है। कहने मतलब सर्प पहला था, कहीं ने कहा था ना, वो ऐसे ही ब्रह्म कॉन्सेप्ट पहले ही है, और आप जो ब्रह्म का प्रूफ कर रहे हो ब्रह्म के सपना के अंदर, ये खेल के अंदर। इसलिए पहला तारतम्य कॉन्सेप्ट पहला समझो, उसके बाद आपको अपने आप अर्थ खुल जाएगा। इस तरह से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने को संपूर्ण 40 साल का मेहनत को सब देखने के बाद कहीं से
उत्तर देने वाला ये शंख का समाधान नहीं हो रहा है, इधर से उधर पलट रहे, उधर पलट रहे हैं। जब उनको साक्षात शिवराज जी ने दर्शन दे करके जब आंटी खोल दी कि देख तेरा सर्प पहला ढूंढ रहा था, ब्रह्म पहला ढूंढ रहा था, ब्रह्म ये अक्षर ब्रह्म है, यानी ये सृष्टि का महाकारण वाला है। तो अब प्राणनाथ जी ने, सदगुरु महाराज ने, अब वो ज्यादा शास्त्र का कंफ्यूजन वाला स्टेट को ज्यादा नहीं ले, क्योंकि घूम घाम के वो कहीं नहीं पहुंचा। जब प्राणनाथ ने चाबी दी राज ने चाबी तो पकड़ा दी, तो इसलिए ये कुंजी से वो खोलने लगे। अब क्या किया उन्होंने, सरल बना दिए ये सारा प्रश्न का जो है। उन्होंने परमधाम, अक्षरधाम और वहां का प्रेम संवाद और उसके बाद सृष्टि बनने में अक्षर को राज्य ने फरामोशी डाल करके अब अक्षर खेल देखता है, सपना के अंदर सारी बातें हो रही है, जगने के बाद बस एक पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, वहां का आत्मा का धाम धाम रहेगा। बस ये कॉन्सेप्ट पहला क्लियर करने के लिए हमारा स्वतः तारतम्य द्वारा जो शास्त्र बात भी कर रहा है, लेकिन बात तो कर रहे हैं सही, फिर जब उनके बात से जो बात संकेत कर रहे हैं, पकड़ रहे क्या बोले, तो फिर पकड़ना तो फिर यही जो प्रलय में जाने वाली बात है, जो नाश होने बाती है, वही पकड़ रहे हैं। इसलिए अब आपको ज्यादा टेंशन न देते हुए परमधाम ध्यान करना और अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बना वो देख रहे हैं, बस इतना ही बोलना, बेड़ा पार हो जाएगा। ये अंदर में प्रवेश करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। चलो ठीक है। तो आवे तमने कहूं मूल थकी अने मोह अहंकार काई उपनु नथी, न काई ईश्वर ना मूल प्रकृति, तेने समय आपन बीती, एने समय मूल वैकुंठ नाथ, मतलब ब्रह्मा जी, सॉरी अक्षर ब्रह्म, इच्छा दर्शन करवा साथ, ब्रह्मात्माओं का ब्रह्मधाम के स्वरूप को देखने की इच्छा से उन्होंने इच्छा जाहिर की। साथ तने मन मनोरय, सुंदर साथ ने भी अक्षर को देखा तो अक्षर ब्रह्म को देखने की इच्छा हुई, यानी अक्षर के विषय में जानने की इच्छा हुई। माया रामत जो ये थे, तो राजी ने कहा ये माया रचता है और खेल बनाता है, मिटाता है, ऐसा तो वो को तो और देखना है। इस तरह से प्रेम संवाद चली, जो आपको पहले से दिमाग में, मैं यहाँ बस लिटी में जोड़ रहा हूँ। चुप है। ये बात अमे श्री राजन ने कही त्यारे अम बेहू पर आज्ञा था। यहाँ तो बहुत सरल, जल्दी से भवसागर यानी संसार बना करके और ब्रज गोपियों के उत्तम जीव में सुरता डाल भी चुके हैं, देखना यहाँ पे। ये बात अमेश राजा ने कही त्यारे अम बेहू मतलब दो जने, अक्षर ब्रह्म के सुरता और ब्रह्मात्मा के सुरता पर आज्ञा था, ये आगे हो गई। कहाँ अब पहला अक्षर ब्रह्म के पार आज्ञा हुई, फरामोशी डाल दिया, उपन मोह सुरत संचारी, अक्षर ब्रह्म नारायण बन गया, सृष्टि शुरू हो गई। सुरत संचारी, संचारी मतलब विस्तार होना और प्रवेश होना। तेने माया रचना करी, अब उपन मोह सुरत संचारी, तेने वो मोह अज्ञान से माया रचना करी, ये माया का खेल रचना हुई, सृष्टि बनी। मतलब अब जैसे सृष्टि बनी, आई अक्षर बिलस्यु मन, अक्षर का मन भी अपने सृष्टि में भूल गया। 5 तथा 14 भवन बन गया सपना का, और एमा विष्णु मन बीजो मननो विलास, अब ऐसा विष्णु का मन और बीजो दूसरा शेष नारायण का मन, ऐसे होते रचे श्वास न श्वास। अब हिंदी में यामे महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण करके प्राणजन ने खुलासा कर दिया है। यहाँ जोश में उतरी वाणी है, इसलिए एमा विष्णु मन बीजो विष्णु मन बीजो मननो विलास, आदि नारायण का मन शेष नारायण का मन त्रिदेव, और रचो ये श्वास न श्वास, उनके श्वास के अंदर इस सृष्टि रची गई। एमा वासना आवी अमता नहीं, बस सृष्टि ये चौपे में तो 7 नंबर चौपे में सृष्टि बना करके स्टेज तैयार करके जीव 84 लाख ये सब तैयार करके, एमा वासना आवी परम धाम से वासना अमता नहीं हमारी आई, सुरता आई, मन इच्छे पोतानो धनी से खेल देखने की इच्छा की थी, उन्होंने खेल में डाल दिया। अक्षर वासना लय आवेश, अक्षर को वासना ने आवेश ले करके, अर्थात राजी महाराज का आवेश, श्याम जी महाराज का आवेश लेकर के नंद घर कियो प्रवेश। अब अक्षर का
वो जोश अक्षरात्मा जोश धनी धाम हो करके धामने के जोश को अक्षर ने लेकर के नंद घर प्रवेश कियो। सात सुपन एमा दीठू सही सुंदर सात सपना देखा। जो गोकुल रमिया बेला थई, गोकुल में सब 12,000 परम धाम की और 24,000 अक्षरधाम की सब आत्मा आकर के लीला की। बेहू सुरत रमिया कई बात बेहू अक्षर का मन असुरता और ब्रह्मात्मा का असुरता ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन रमे। मन वांछित करी खरी खानता है, मन को इच्छा पूरा करते श्री कृष्ण राज्य का जोश ने इस तरह से मन की इच्छा अनुसार खेल खेले और 11 वर्ष लगे लीला कर इसको 11 वर्ष तक ले जाली। काल माया यहाँ जब बंसी बजी, फिर काल माया में बंसी बजी और योग माया करी रमिया रास, योग में रास रमे आनंद मन आनी उल्लास मन में आनंद लेकर रमे। अब 11 वर्ष 52 रात्रि पूरी हुई। रास रमी घेरा आबिया परम धाम की, जहाँ से परम धाम से सुरता खेला आई थी, ब्रजरास होकर के आबिया घर गई। साथ सकलमा अधिक स्नेह, ब्रजरास का प्रेम को लेकर के वो एकदम आनंद हृदय लेकर के तंद्रा अवस्था में ब्रह्मात्म मूल मिला में पहुंची। लेकिन वहां पर तामसी उत्कंठ रही मन सारा, राज तामसी स्वादसी में तामसियों की इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपन आव्या बीजी बार। इसीलिए तामसियों की इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि प्रेम बहुत ज्यादा, धनी का बिछोड़ा उन्होंने महसूस किया ही नहीं और फिर तामसियों के कारण सबको आना पड़ा। फिर आए परम धाम से ब्रजरास होकर के फिर आए। ते माया सुख जे वर्ण मार्कंडे माया दीठित जे माँ। अब किस तरह से ब्रह्मात्मा खेल में आई तो बोले सुखदेव महाराज ने मार्कंडे ऋषि का रखा हुआ है दृष्टांत, वैकुंठ में बैठे बैठे और ये खेल को देखा था, तो ये सब आपको मालूम है। तो मार्कंडे माया दीठी, जैसे मार्कंडे ने माया देखी थी, घेरा बैठा आपना जो ये थे, जैसे वो वैकुंठ में बैठे बैठे मर्त लोक को धोबिनी हो करके 12 वर्ष में 12 बच्चे पैदा करके बैठी थी। और मार्कंडे माया दीठी मन जेमा घेरा बैठा आपना जो ये ते मत। उसी तरह से परम धाम में बैठे बैठे जीव नींद में देखी सुपना यूं उपजे हम ब्रज बधु जाना। इस तरह से खेल में आए। ते माया सुख जे वर्ण व करी। तो मार्कंडे ऋषि कहाँ भूले थे, वो माया का सुखदेव ने वर्णन किया। 3 अध्याय कया चित्तधारी, वहां पर 3 अध्याय में मार्कंडे के कथा 3 अध्याय में उन्होंने खेल देखने की बात कही है सुखदेव महाराज ने। महामती प्राण जी ने भी मोजल को प्रकरण जो है 3 प्रकरण में मोजल का विषय बात यहाँ पर 3 अध्याय में सुख जी ने वर्णन किया कि मार्कंडे ऋषि किस तरह से बोला। हवे पृष्ठ जो है दृष्टांत एने पन मागी करी खांत। हवे पृष्ठ जो यह दृष्टांत, ये मार्कंडे के दृष्टांत को रख करके मैं आपको एक दृष्टांत के आधार पर बताता। एने पन मागी करी, एने पन मतलब ये ब्रह्मात्माओं ने भी वहीं परम धाम में बैठे बैठे और अक्षर को खेल देखने की मांग की। जो माया न वृत्तांत, माया को वृत्तांत देखो तो ऐसा होता है, ऋषि केमे न पाम्य स्वांत। तो उसने आप वैकुंठ में बैठे बैठे माया मांगी, भगवान ने जमुना में ले गए और डुबकी लगाने को बोले, वो डुबकी में वो चले गए और धोबी नहीं होकर के दुनिया भर को देखा। तो जो माया न वृत्तांत, यही माया का वृत्तांत है, ऋषि केमे न पाम्य स्वांत। उसके बाद तत्तछिन कंपमान तथा बहुत कांपने लगा, अपने पूर्व स्थिति को भूल गए। ऐसे ब्रह्मात्मा भी परम धाम में बैठे बैठे परम धाम का जो ब्रह्मानंद का या परात्मा का जो स्थिति सब भूल गए, अब यहाँ पर खेल में नाच रहे हैं। कैसे, जैसे भागवत में वर्णन है मार्कंडे का, ततहीन कंप मन थयो, माया माहे बलिने गयो, धोबी होकर के गया। अब सारी बातें आती तो कल्पांत 7 ने 86 युग माया में भूला, माया आड़ी आवी बुध। मार्कंडे के बुद्धि में थोड़ी सी माया आई तो ये जो मतलब के हिसाब से तो 7 कल्पांत 7 और 86 युग उसने इतना समय बीता उसको।
नहीं तो नथी थई अदशिन सवार। अब इतनी लंबे हमने परम धाम से सोई घड़ी सोई पल में खेल देख रहे हैं, ये अगर दिल में ठसा नहीं बना तो मार्कंडे को तो भागवत से सब बोल रहे हैं तो उसी से तो पकड़ो कम से कम। तो नहीं तो नथी थई अदशिन वार। जब वो इतना 12 साल माया भोग करके निकले तो भगवान श्री कृष्ण किनारा में चंदन खींच रहे थे, एक बोलते हैं कि एक परिक्रमा भी नहीं हुआ है, हाथ एक बार भी चंदन घोटा ने उतना में पूरा श्वास प्रश्वास होते हुए मार्कंडे नदी में से जग गए, निकल गए। क्या हुआ पंडित जी, कुछ वही आए क्या? आए तो आए, बहुत बड़ा आया, बस पूछो मत करके उसने मैंने 3 बार माया जीता बोला था आपको, आपने खेल दिखा दिया, लेकिन तय चुप मैं चुप, कोई बोले नहीं। भगवान समझ गए इसने माया देखी है। उसको यहाँ शॉर्टकट में बोल रहे हैं, जुए जागी ते त्यारे नहीं तो नथी थई अदशिन वार। समय हुआ ही नहीं, मार्कंड दुख पामे अपार, बहुत दुख पाया। त्यारे माए नारायण जी की दो प्रवेश। अब भगवान नारायण साधु वेश में वो करके भागवत लेके गए और नारायण 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 करके वो धोबिनी जो मार्कंडे हुए थे उनको भागवत सुनाते किसकी कथा? उनकी कथा सुनाई कि मार्कंडे नाम का ऋषि था, ऐसा ऐसा बोला। तो अरे वो तो मैं था करके जग गया। तब तक में वैकुंठ के समय से आधा मिनट भी समय नहीं हुआ है, उसमें वो भूल ली और उसके बाद सारा घर गृहस्थी किए, फिर गुरु आए, जगह भी दिया उतने 1 सेकंड में, जो जबकि वैकुंठ के टाइम में सर इस तरह से एक फेरा भी नहीं हुआ चंदन घिसने का, बोलते हैं दुनिया। त्यारे माहे नारायण जी की दो प्रवेश, देखाड़ी माया लवलेश। जुए जागी ता तेहज ताल, तुरंत जग गया, तुरंत ही दया करी काढ़ो तत्काल। वो तो भगवान ने नारायण बन के जा निकाला, नहीं तो निकलते नहीं थी। माया नहीं था ये आनंद, माया ऐसी है निर्मल नेत्र थई। निर्मल नेत्र वाला ऋषि महर्षि तपस्वी मार्कंडे को भी माया ने क्या बना दिया कि मैंने आपके माया 3 बार देखा करके अहंकार में उसको भी अंधा कर दिया। इसलिए एनी पेरे अमने रहो अंधेश ते राखे नहीं धनी लवलेश। इसी तरह राजी महाराज हमारी अंदर में इच्छा आशंका रख दिए, क्या कि ये खेल क्यों बना, कैसे बना। एनी पेरे माँ अमने रहो अंधेश ते राखे नहीं धनी लवलेश। इसलिए उन्होंने ब्रजरास में इच्छा पूरा नहीं हुई थी, अब ये पूरा नहीं रखेंगे, उनको मिटाना है करके ते माटे वली आसुपन्न इच्छा है कि दो उदपन्न। और ब्रजरास का लीला खत्म के बाद फिर जो मुलमिला में तंद्रा अवस्था में और फिर जाकर के दर्ज हैंग हुआ जो ब्रह्मांड था वो चालू हुआ। अब ये जो दूसरा ब्रह्मांड में फिर ब्रह्मात्मा प्रवेश करते, इसलिए अखंड थयो कालमया तनो अंदेश भाजवाने आपनो केटली कने उत्कंठा रही ते माटे सर्वे आगमन थई। इस तरह से 17 नंबर चौपाई में दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। अब आगे अखंड थयो कालमया तनो करके अखंड शब्द आ रहा है, अब अक्षर द्वारा अखंड कराना पड़ेगा, थोड़ा लंबा समय लेता है, इसे 17 में विराम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एनी पेरे अमने रहो अंदेश, एनी पेरे अमने रहो अंदेश ते राखे नहीं धनी लवलेश। ते माटे वली आसुपन्ना इच्छाएं की दूध पन्ना, इच्छाएं की दूध पन्ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।